जिन्हें कुछ साल पहले कहा गया कि ये शेर हैं और जिन्होंने कहा कि उनकी छाती 56 इंच की है, वो किसी से नहीं डरता। और अब अपोजिशन वाले साफ तौर पर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी शेर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ... आप समझ गए होंगे नरेंद्र मोदी वास्तव में क्या है। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। किस प्रकार से अपोजिशन के तमाम लोग, तमाम सांसद संसद परिसर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर अपोजिशन के सांसद बोल रहे हैं, नाम है नरेंद्र, काम है सरेंडर। नरेंद्र मोदी जी सदन में आइए, संसद में आइए, बातचीत कीजिए। एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। जनता के ऊपर सरकार ने फिर से अपना चाबुक चला दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, सरसों के तेल को 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है, दाम बढ़ा दिया गया है। रिफाइंड तेल भी 30 रुपए लीटर महंगा हो गया है। ये महंगाई की मार किसके ऊपर पड़ती जा रही है बताइए जरा? आम जनता के ऊपर। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है आप लोग इसे बखूबी जानते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। मतलब आप समझिए, अब महीने का 200-500 रुपए हवा में ऐसे यूं उड़ जाएगा और सैलरी उतनी की उतनी है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सरकार आंख पर पट्टी बांध करके सब कुछ देख रही है, मजे ले रही है। क्या फर्क पड़ता है? आम जनता है, मर रही है, मर जाने दो। राहुल गांधी खुलकर मैदान में आ गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार कह रही है कि पैनिक ना हो, मगर नरेंद्र मोदी खुद पैनिक होकर के पड़े हुए हैं। कल भी सदन नहीं आए, उनकी सीट खाली पड़ी हुई थी। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं जा रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे जनता को मूर्ख बनाने का काम है। सदन की कार्यवाही कितने दिन चलती है आप लोग बखूबी जानते हैं। लाखों रुपए 1 मिनट खर्च आता है, लेकिन किसी भी प्रकार से असल मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए, जनता को बरगलाया जाए। फिर से आप लोग इस वीडियो को जरा देखिए। यह है सच्चाई। कल अमित शाह देश के गृह मंत्री संसद में थे, सदन में थे। उन्होंने साला शब्द का प्रयोग किया। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। मान्यवर ये मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है।
बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। मान्यवर ये साला, ऐसा लगता है साला शब्द जो है न्यू नॉर्मल बन गया है। नैतिकता की बात पहले की जाती थी हमारे देश में, लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा में खुलेआम साला बोला जाएगा तो बाहर सड़कों पर ना जाने किन किन अल्फाजों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते होंगे। असल मुद्दा वही है कि बताइए मोदी जी, देश गर्त में क्यों जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग सड़कों पर क्यों हैं गैस सिलेंडर को लेकर के? अगर गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें क्यों लगी हैं? अगर डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये नेशनल इशू है, सरकार खामोश क्यों है? जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की पुलिस जो है दिल्ली के हाथ में है, मतलब अमित शाह के हाथ में है। जो वहां का मुखिया है एलजी हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ऊपर गोली चला दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, आप लाल घेरे में देखिए। ये आदमी कैसे मारने की कोशिश कर रहा और अपना नाम और पता ऐसे बता रहा है मानो इसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया हो। देश का नाम पूरी दुनिया में इसने ऊंचा कर दिया हो, और इस आदमी का ना तो एनकाउंटर होगा, ना इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और आप अब उल्टा करके देखिए, अगर किसी हिंदू पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर किसी मुसलमान ने गोली चलाई होती तो यकीन मानिए अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया होता। लेकिन अमित शाह जी की पुलिस जम्मू कश्मीर में है, कार्रवाई क्या हो रही है? कुछ नहीं। पुलिस ने कहा हमने गिरफ्तार कर लिया, मतलब पुलिस जो है अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, अरे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। संसद में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। आपको धन्यवाद करता हूं। आज आप पढ़े होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है, और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। सर, वहां की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है?
पूछ रहा हूँ अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहां के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। वही सवाल पूछा जा रहा है। अमित शाह के हाथ में, दिल्ली के हाथ में जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, मिल क्या रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला कल गए हुए थे एक शादी समारोह में। जैसे शादी को अटेंड करने के बाद वापस जब वे जाने लगे, तभी मनोज सिंह नाम का आदमी आता है, बुढ़ा आता है और पीछे बंदूक सटा देता है। अगर सुरक्षाकर्मी इतने अलर्ट ना होते तो शायद कल इस दुनिया को अलविदा कह दिए होते फारूक अब्दुल्ला साहब। और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है पता नहीं, कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 56 इंची वाला प्रधानमंत्री डर क्यों रहा है? खुलकर सामने आना चाहिए, बताना चाहिए देश की जनता को क्यों धोखे में रखा जा रहा है। धन्यवाद।